लेखांकन प्रक्रिया जिन आधारों या शर्तों पर आधारित होती है उन्हें लेखांकन अवधारणाएं कहा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन एंड एक्चुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये सारे हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये वाले जो है ना, हम 1 बाय 1 इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी होती हैं 4 होती हैं जो मैंने आपको बोली थी मेन। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिस्टिक, ये होती है कन्वेंशन से ही आपको पता है कि कस्टम वर्ड को हम यूज़ करते हैं। कन्वेंशन का सीधा सा सिंपल सा मतलब क्या होता है, यानी कि धारणा है। डिस्क्लोज़र में क्या आता है आपका, डिस्क्लोज़र आपका क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो भाई हर एक चीज़ को दिखाओ, है ना। जो भी तुम बिजनेस में कर रहे हो ना, जो भी तुम कर रहे हो XYZ, हर एक चीज़ को तुम्हें दिखाना है। जो भी चीज़ सही है, नहीं है, रिलीवेंट है, नहीं है, हर एक चीज़ को तुमको क्या करना है, डिस्क्लोज़ करना है। आपका जो डिस्क्लोज़ है यानी कि प्रकटीकरण की परंपरा यही बोलती है। बिजनेस में जो भी तुम कर रहे हो ना, छोटा मोटा बड़ा चूरन चाटी जो भी काम तुम कर रहे हो सब कुछ A to Z तुमको दिखाना है। कंसिस्टेंसी अभी हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। कंसिस्टेंसी में क्या करना है, सेम चीज़ को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ इसके अंदर है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, संरक्षण की परंपरा क्या बोलती है कि देखो दूर दूर से, यानी कि बहुत दूर से भी अगर पहले से ही तुमको कोई अपना लॉस दिखाई देता है ना, अगर तुम्हें कोई लॉस अगर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए पहले से ही पैसा साइड में निकाल के रख लो भाई। उसके लिए पहले से ही रेडी हो जाओ। दूर से ही अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि मेरा लॉस हो सकता है तो उसके लिए पहले से ही पैसा निकाल के रख लो। अभी पैसा कैसे हम साइड में कहाँ से रखेंगे, तो उसी के लिए आपका क्या होता है, प्रोविज़न। उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं ना। प्रोविज़न जो हम डैप के नाम पर प्रोविज़न बनाते हैं, बैड डेट के नाम पर जो हम प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उसके पहले से ही अपने लॉस के लिए पैसा निकाल के रखना है। और ये वाला जो प्रिंसिपल है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म वो यही बोलता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई मैम अगर इसमें हमें प्रॉफिट दिखे तो हम क्या करें। प्रॉफिट की मत सोचो, अभी तुम सिर्फ लॉस की सोचो। ये प्रिंसिपल किस पे फोकस करते हैं, अगर पहले से लॉस दिख रहा है ना तो उसके लिए पहले से इंतज़ाम करके रख लो। प्रॉफिट का बाद में देखा जाएगा, प्रॉफिट का मत सोचो। अब नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में क्या होता है कि ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अपोजिट होता है। इस वाले के ये हमेशा उल्टा ही चलता है। वो क्या बोलता है, डिस्क्लोजर सारी चीज़ों को खोल के रख दो, और ये क्या बोलता है मटेरियलिटी कि हर एक चीज़ को तुम्हें खोल कर नहीं रखनी, तुमने बस उसी चीज़ को खोल के रखनी है जो ज़रूरी है, ठीक है। डिस्क्लोजर के उल्टा सब कुछ तुमको नहीं बताना है, नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ तुमको बतानी है। जो चीज़ आपके बिज़नेस में इफ़ेक्ट करती है, बिज़नेस के डिसीज़न को लेने में जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, जो चीज़ ज़रूरी है, बस वही चीज़ें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी है, वही चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये कौन सा प्रिंसिपल आपका बोलता है, मटेरियलिटी। तो आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये चारों प्रिंसिपल एंड बाकी की वीडियो भी। और अब हम इसके नीचे हम क्या देखते हैं, बेसिक डिफरेंस अकाउंटिंग, इसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिक। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो इसका नेचर कैसा होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल और अजम्पशन अपॉन। इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, फॉलो करता है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। अकाउंटिंग कन्वेंशन नेक्स्ट इसका पर्पस क्या होता है, एंश्योर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। और इसमें क्या होता है, कन्वेंशन में क्या होता है, गाइडलाइन, है ना, कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइडलाइन को प्रोवाइड करना। फ्लैक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, लेस फ्लैक्सिबिलिटी होती है कॉन्सेप्ट के अंदर, एंड इसके अंदर क्या होता है, मोर फ्लैक्सिबल होता है। चेंज और अलाउ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल है इसके आपके मैंने दे रखे हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न हो गया आपका, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे। और ये जो कंजर्वेटिव में कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ये क्या है आपके कन्वेंशन हो गए। यहाँ से ये आपकी कन्वेंशन है, ये ऊपर कॉन्सेप्ट के आपके एग्जाम्पल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगी क्योंकि आपको अभी मुझे ये भी कराने हैं ना,
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये वाले पॉइंट्स आपके रह गए हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करो उसमें आपका अकाउंट्स आता है, तो ये चैनल आपके लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।